हैं लाला, बोले कि मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते जब जल की वर्षा होती है हम उनकी पूजा करते हैं, तो इंद्रदेव जल की वर्षा करते हैं। तो इसी एहसान के बदले में बोले पूजा करके और अपना धन धन बढ़ाते जल की वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है, और जब अनाज पैदा होता है तो हम लोग खाते हैं। इसी एहसान के बदले में ना करते हैं और यश
जल की वर्षा। और जब जल की वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है घनश्याम। ये भैया किसी की चाबी है, किसी के घर के ताले की चाबी है, जिसकी वो बोले जाए। और जब जल की वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है, अनाज पैदा होता है तो हम लोग खाते खाते तो जीते जीते तो रहते रहते तो पूजा करते हैं। बोले जा तुम भी तैयार हो के आओ कन्हैया, और इंद्र की पूजा में तुम भी भाग लो। तो कन्हैया ने जवाब दिया, दादा हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया है कि है जबे ढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी वे ढंगी दुनिया। ए बाबा कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। बोले अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडा लतरा में। अगर भाई दुखी अपने सगे भाई से सहायता मांग रहा है तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी मजाक बना रहा है। बोले अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडा लतरा में। और जियत बाप को बात न पूछी, अब करे जंगले जावे बेढंगी दुनिया मिले जो राम नाम तो बाप्या व्यंगा उठावे। भगवान का नाम फ्री में मिलता है, लोग लेने में थोड़ा ऐतराज करते, फ्री में मिलता है इसलिए। और जहाँ पैसा लगते वहां लंबी लाइन लग जाती। एक ने हाथ तो निकालना है पाओ तो ने दूसरे ने डाल दो लइए का पौआ। जहाँ पैसा लगते वहां भीड़ लगती है। कभी आपने अंदाज किया हो, देखा हो, जितनी भीड़ शाम को मंदिर पे नहीं मिलेगी उससे कई ज्यादा भीड़ शराब के ठेका के सामने मिलेगी। लाइन लगी होगी उधर, खूब जूता चलता होगा, देखा होगा। एक दिन बुद्धि में आया कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पी ली सुबह को उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पी ली सुबह को उतर जाएगी। अगर 2 बूंद भगवान के नाम की पी ली तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। शराब अब तो सिस्टम ही बदल गया। जहां पैसा ज्यादा लगते हैं वहां लाइन लगती है, और जहां आरती घंटा बजते वहां लोग पीठ फेर के खड़े हो जाते हैं। वैसे क्षमा करें, इतनी भीड़ में कभी कोई भाई लोग पी लेते हो, और हमें पता है अपने इस क्षेत्र में अपने गांव में पीना तो बहुत दूर कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं होगा। कोई नहीं। अगर काऊ से बैठ के उठो ना जाते हो तुम भाई शराब पिला दो 10 मिनट बाद छत पे तो कूद पड़ेगा, कोई चिंता ना है। हिम्मत की बहुत धनवान है, हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी वो इंसान पीडीएम से लड़ता। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। शराब। वैसे विद्वान लोग इस शराब को एक रत्न बताते हैं। रत्न जो समुद्र का मंथन हुआ था जिसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें ये शराब भी निकली थी। लेकिन ये ऐसा रतन है जो हर आदमी को पतन की तरफ धकेले लिए जा रहा है। और ये शराब भी ऐसी चीज है जो हर आदमी को बिल्कुल बराबर मानती है, छोटा बड़ा नहीं मानती।
धनवान पिए तो नशा, धनहीन पिए तो नशा, विद्वान पिए तो नशा, ज्ञान पिए तो नशा, पहलवान पिए तो नशा, बलहीन पिए तो नशा, ब्राह्मण पिए तो नशा, मेहतर पिए तो नशा, सबको बराबर मानती। वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। फायदा सुनो, नुकसान नहीं बताऊंगा। नुकसान बताता हूं तो लोग थोड़े नाराज हो जाते हैं, तो हम भैया नाराज काहे को करें काम को। फायदा सुनो, कौन कौन से फायदा। सबसे पहला सबसे बड़ा फायदा शराब पीने से है शरीर के लिए। ये शराब शरीर को बहुत फायदा करती है। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापे का कष्ट महसूस नहीं होता, जवानी में चला जाता है कि चलो काय को घेरा लगाए बिना मतलब में। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों? वे पी पी के घर में का छोड़ता ही ना है, बदमाश खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते। कई रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते हैं, काटते नहीं, और मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते हैं। बहुत फायदा है। एक दिन दो आदमी बैठे बैठे पी रहे थे, तो दोनों को नशा हो गया, कुर्सी से नीचे लुढ़क गए। एक अकेले अकेले बातें कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना। यानी एक तो नीचे पड़े, एक को थोड़ा होश हुए, तो अकेले अकेले बात है, डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने आज तक किसी को घास नहीं डाली। लोग कहते तूने क्या किया, क्या नहीं किया, 250 बीघा जमीन बेच के शराब पी लिया, बोलता काय को है। कभी कभी अकेले बैठ के बहुत रो लेता हूं। लोग कहते तेरी शादी नहीं होगी। अब तू बता मेरी शादी क्या होगी जब मेरे बाप तक की शादी नहीं भाई। अबे नीचे पड़े बोले पागल है, अरे जब तेरे बाप की शादी नहीं हुई तो तू कहां से आया। तो बोले पागल क्या, अरे मेरे बाप की शादी थोड़ी हुई थी, मैं तो अपनी मां के साथ ही आया था। अब वे बाय पकड़े पहुंच गए कमरा पे। अब कमरा पे तालो लगो रहे, अब बा में चाबी डाले, साफ बनाई ना, हाथ हिल जाए। सो दूसरे से बोले लगता है ये मकान हिल रहा है, लगता है ये मकान हिल रहा है, तू जरा मकान साथ ना ताला खोल रहे हैं। यही नहीं मालूम कि मकान हिल रहा है, हम खुद हिल रहे हैं। एक दिन हमारी बुद्धि में आया, गीत गाया था मैंने कुछ दिन पहले कैसेट में। जो लोग शराब पीते हैं उन लोगों के लिए एक दिन मैंने सोचा, मैंने अपनी आंखों से देखा, सोचा क्या आंखों से देखा। जो लोग शराब पीते हैं है दारू की भरमार, और बिगड़ गो हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने तेरा नारो है। यानी शराब पीने वाले लोगों का आलम ही निराला है। अभी कथा चल रही थी, आपकी कथा से पहले उधर गंडोडवारा के नीचे नगला छेदा गांव, तो उस दिन हम शाम को कथा कह के घर पे आ रहे थे, तो पतली सी रास्ता सी, उसमें एक साइबान पड़े थे, वहां बीच में रोड पे साइकिल पड़ी, वहां खेत में आलू पड़े नाली में, और टमाटर पड़े रोड पे, आराम से सो रहे, कुत्ता परिक्रमा लगा रहे। आवाज लगाई नहीं सुने, उठे, उठाए के खेत में पराए आए, पानी बस रहा तो हमने को चक जाएगी, आराम से चले जाए, क्योंकि रात का समय है। देख लिया, किसी ने न देख पाया, गाड़ी ऊपर चली गई, घरे बच्चे इंतजार कर रहे, पापा आ रहे होंगे, पापा आराम से सो रहे, कोई मतलब नहीं। जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनके घर में कभी देखना, घरों में मुन्नी मुन्ना है, क्यों पेनन को फटो घुटन्ना है। और सुनो, बीवी पे पेटी कोट फटो, पर वो भी हर मारो है, साधु ने देखा दारो है।
मुक्त मिले जो राम नाम तो भावे व्यंग उठावे। और मरे गढ़े मरघट मसान में अब चंदन फूल चढ़ावे बेढंगी दुनिया फूल भूलिया बेभुलानी बेढंगी दुनिया। कहने का मतलब है भक्तों, कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। और ये ज्यादातर देखने में आता है हमें हिंदुओं में ये नहीं पता चलता कि देवी देवता कितने हैं। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तीसरे घर में बजरंगबली की पूजा है, तो चौथे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां पूजी जाती हैं, भूत पूजन। और ये ज्यादातर देखने में आता है हिंदुओं की औरतों में इनको जाए दिन का चीज पे ज्यादा खाए को मन, चलो बस भाई दिन पूजा शुरू। अब देखो पूजा तो होती है तुम्हारे इधर गांव में न भइयो, हमारे गांव में तो पूजा भी हुई। कौन सी पूजा? सारी अपे जीजा को बर्फी खवाए भेजा है। अब एक पूजा और अभी चल रही है, उस दिन हमने भी देखा, यानी नानी अपने देवतन को दूध पे आए जाए। अंधविश्वास देखो। एक पूजा कुछ दिन पहले और भाई एक ललिका पे आधो किलो जलेबी खाओ। इतनी पूजा भाई जो कच कच खाए भी मालूम पड़ गए। और सोचने वाली बात, एक ललिका पे आधो किलो जलेबी खाए हुए हैं, कहा कि भाई 10-12 तो। और ऐसा भी नहीं है कि ना होते हैं। शायद किसी को ध्यान हो, ये 10-11 साल हो गई, ये तो पेपर में भी दिया था अपने ही डेटा हॉस्पिटल में। एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे, 5, और 4 पहले से ही मौजूद थे। अब कितने हो गए? 9। और हम सोचते ऐसी इतने एकादम भगवान की ओर दया हो गई तो। अभी 2-3 साल पहले की बात है, वो एक बीमारी चली थी, चुटिया वाली बीमारी। औरतों की चुटियां काटी जा रही थी रात में। तो ऐसी औरतें देखी गई जो संजा को सोती थी तो हेलमेट लगाए के सोती। तो मसरे सांची कह रहे, यानी अंधविश्वास देखो। मैनपुरी जिला में कस्बा गिरोल पड़ता है। बाइक नहीं पूजा हमने देखी उस दिन। बाइक पूजा ये बताई गई कि जाके जितने भैया हो उतनी चप्पलें भैया आदमी के मारे। तो हम तो भैया जाजा कथा कहने गए, हम तो सबसे कहिया सो तो होशियारी सोइयो पूजा है, कम सोते ही ना लगे कोसी बड़ी बात है। तो कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, हम नहीं समझ पाए। तो नंद बाबा बोले, श्याम सुंदर समझ तो हम भी नहीं पाए, तुम क्या चाहते हो? तो कन्हैया कहते, बाबा मेरी एक बात सुनो।